समुद्र की सतह शांत लगती है। नीला पानी, हल्की लहरें, सब कुछ सामान्य। लेकिन जैसे ही हम नीचे जाते हैं, हर 100 मीटर के साथ दुनिया बदलती चली जाती है। और हैरानी की बात यह है कि हमने मंगल ग्रह को अपने ही समुद्र की गहराई से ज्यादा अच्छे से जाना है, क्योंकि नीचे जिंदगी वैसी नहीं है जैसी हम सोचते हैं। समुद्र का ऊपरी हिस्सा जहां धूप पहुंचती है, वही हिस्सा हमें जाना पहचाना लगता है। मछलियां, कोरल, रंगीन दुनिया। लेकिन ये पूरा समुद्र नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। असली कहानी 200 मीटर नीचे से शुरू होती है। 200 मीटर के बाद सूरज की रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगती है। यहाँ पौधे नहीं उगते, यहाँ खाना पैदा नहीं होता। जो भी जीव जिंदा है वो ऊपर से गिरने वाली चीजों पर निर्भर है। इसे मरीन स्नो कहते हैं। मरे हुए प्लैंकटन और ऑर्गेनिक कण जो ऊपर से नीचे लगातार गिरते रहते हैं। यहाँ जिंदा रहने का मतलब है जो मिले उसी में काम चलाना। यहाँ सुंदर दिखने का कोई फायदा नहीं, जो दिखा वो मारा गया। इसी वजह से कई जीव कांच की तरह पारदर्शी होते हैं। उनका शरीर इस तरह बना होता है कि रोशनी उन पर रुकती ही नहीं। कुछ जीव एक कदम और आगे जाते हैं और अपने शरीर से खुद रोशनी पैदा करते हैं। लेकिन ये रोशनी दिखने के लिए नहीं, छुपने के लिए होती है। कुछ स्क्विड अपनी रोशनी को इस तरह नियंत्रित करते हैं कि ऊपर से आती हल्की रोशनी में वे घुल जाते हैं। नीचे से देखने पर वे लगभग गायब लगते हैं। यहाँ रोशनी सजावट नहीं है, ये जिंदा रहने का एक हथियार है। हर रात समुद्र में कुछ अजीब होता है। अरबों समुद्री जीव अंधेरे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, सिर्फ खाने की तलाश में। और जैसे ही सुबह होती है, वे सब वापस गहराई में चले जाते हैं। ये पृथ्वी का सबसे बड़ा दैनिक पलायन है और ज्यादातर इंसान इसके बारे में जानते तक नहीं। 1 किलोमीटर नीचे पहुंचते ही पूरी तरह अंधेरा हो जाता है। यहाँ कोई रोशनी नहीं होती। दबाव इतना ज्यादा होता है कि इंसान का शरीर कुछ ही सेकंड में टूट जाए। तापमान इतना कम होता है कि जिंदगी का चलना ही मुश्किल लगे। फिर भी यहाँ जीवन मौजूद है। इस गहराई में कुछ जीव ऐसा देखते हैं जो बाकी नहीं देख सकते। ड्रैगन फिश लाल रंग की रोशनी पैदा कर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि बाकी जीव लाल रोशनी देख ही नहीं पाते। इसका मतलब यह हुआ कि शिकार को तो वो दिखता है, लेकिन शिकारी को नहीं। यहाँ ताकत से ज्यादा अहमियत जानकारी की है। यहाँ प्रजनन के तरीके भी अजीब हैं। एंगलर फिश में नर मछली बहुत छोटी होती है। वो मादा के शरीर से जुड़ जाती है और धीरे धीरे उसका ही हिस्सा बन जाती है। अलग शरीर और अलग पहचान खत्म हो जाती है। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यहाँ यही जिंदा रहने का तरीका है। 4 किलोमीटर नीचे समुद्र का तल एक विशाल कीचड़ वाले रेगिस्तान जैसा है। यहाँ जिंदगी बहुत धीमी है, क्योंकि खाना बेहद कम मिलता है। जो जीव यहाँ रहते हैं वे महीनों तक बिना खाए जिंदा रह सकते हैं। ठंडा पानी और भोजन की कमी कुछ जीवों को असामान्य रूप से बड़ा बना देती है। जायंट आइसोपॉड्स और विशाल स्क्विड इसी वजह से यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ बड़ा आकार ताकत नहीं, बल्कि ऊर्जा बचाने का तरीका है। जब कोई व्हेल मरती है और इस गहराई में गिरती है, तो वो सिर्फ एक मृत शरीर नहीं होती, वो दशकों तक पूरे एक इकोसिस्टम को जिंदा रखती है। सैकड़ों जीव सिर्फ उसी एक शरीर पर निर्भर रहते हैं। यहाँ मौत भी जीवन का आधार बन जाती है। 6000 से 11000 मीटर नीचे पृथ्वी की सबसे गहरी जगहें हैं। यहाँ दबाव इतना ज्यादा होता है कि स्टील भी मुड़ जाए। फिर भी स्नेल फिश जैसी मछलियां यहाँ जिंदा रहती हैं। और हैरानी की बात यह है कि उनके पेट में भी प्लास्टिक के रेशे मिले हैं, जो दिखाता है कि इंसान का असर यहाँ तक पहुँच चुका है। कुछ जगहों पर सूरज की रोशनी कभी पहुंची नहीं, फिर भी वहाँ जीवन मौजूद है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास रहने वाले जीव सूरज की बजाय पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले रसायनों से ऊर्जा लेते हैं। ये साबित करता है कि जीवन के नियम हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़े और जटिल हैं। जितना हम समुद्र की गहराई में उतरते हैं, उतना ही साफ होता जाता है कि पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी अनदेखा और अनसमझा है। और शायद यही वजह है कि समुद्र अब भी हमारे लिए सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है।